तो करो। तो देखो वही इंटीग्रेशन जो है क्या करते हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो उनको आप एक एक टर्म को अलग अलग कर लो, ठीक है। ध्यान से देखना एंजल, आपके लिए सिखा रहा हूं मैं। ये 0 से लेके 5 तक 7 को अलग कर दिया तो 7 dx हो जाएगा, माइनस 2x को अलग कर दिया, ये dx हो जाएगा 0 से लेके 5 तक, और प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। ठीक है, ये पहले तो सेपरेट कर लो। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लो, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है बाहर कर लो उनको, ठीक है। तो 7 को बाहर करो तो अंदर बचेगा 1 dx, 1 बचेगा अंदर, ठीक है। ये 0 से 5 हो जाएगा, माइनस 2 को बाहर करो तो 0 से 5, ये हो गया आपका x dx, प्लस 3 को बाहर करो 0 से 5, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx। अब एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आता है फिजिक्स के अंदर, और वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट फॉर्मूला याद रखना, एक्स की पावर एन dx का क्या होता है, एक्स की पावर एन dx का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं थी। कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं थी, यहाँ पर लिमिट है इसलिए कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ 7, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की पावर जब 0 होती है तो 1 ही होता है उसका मतलब, तो ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं ये वाला यहाँ पर, तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 0 प्लस वन डिवाइड बाई 0 प्लस वन। ठीक है, एन मतलब क्या है, उसकी पावर, तो 0 प्लस वन डिवाइड बाई 0 प्लस वन, और ये 0 से 5 तक आ गया, देन माइनस के 2, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1, तो एक्स की पावर कितनी आएगी 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से लेके 5 तक। ठीक है, प्लस प्लस 3, ठीक है प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ गया। अब एक्स की पावर कितनी है 2, तो एक्स की पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन, और ये कितना आ जाएगा 0 से लेके 5 तक। सर नीचे तो 1+1 होगा ना? कहाँ 1 प्लस वन होगा भाई, 2 पावर है ना, तो 2 प्लस वन ही तो होगा, n प्लस वन आता है ना इधर। ये सर। ठीक है, तो बेसिक से है, यही जगह जगह काम आते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो ये आ जाएगा आपके पास 7, और ब्रैकेट में आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 0 से लेके 5 तक, माइनस 2, ये 1 प्लस वन कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 को बाहर कर दो, और ये क्या आ जाएगा x की पावर 2 0 से लेके 5 तक। ठीक है, प्लस ये 3, 2 प्लस वन कितना आ जाएगा 3, तो 3 को बाहर ले लो और x की पावर 3 कर दो, और ये कर दो 0 से लेके 5 तक। इनको बोलते हैं लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 रखो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर ये जो x है, x की जगह पहले 5 रखो, माइनस x की जगह 0 रखो, ये आ गया। फिर माइनस करो, अब x की जगह 5 रखो, 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब x की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस सर 100 आएगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बेटा है ना। अब x की जगह 5 रखो तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर 3। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, मैं आपको एक एक लाइन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरी टर्म को आप सॉल्व कर लो। 135 आएगा आंसर। हाँ, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा आपका 135 जूल। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन कर लेना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, सिंपल है। तो ये आंसर अरे आएगा। सर मैंने ना सर ठीक है, इस डायग्राम में इस कंडीशन में इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना है बताओ, इस वाली कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स कितना है, इसकी स्टिफनेस के है। ठीक है, जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस के है, कल पढ़ाई था मैंने स्टिफनेस आपको, स्टिफनेस इसकी के है। मुझे बताओ जो पहला वाला फिगर है, फर्स्ट वाले फिगर में स्प्रिंग फोर्स कितना है? के होगा। पहले वाली कंडीशन लिखा हुआ है सर के नेचुरल, ये लिखा हुआ है नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन नो सर, मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा सर इसमें, स्प्रिंग क्योंकि फोर्स इसमें नहीं जीरो। होगा। एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स फोर्स क्या नहीं होगा, लगा। 0 होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा इस केस में, 0 होगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, क्यों, क्योंकि ये अपनी नेचुरल पोजीशन में रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पर एफ फोर्स लगा के, इसको फोर्स लगा के मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ राइट साइड में। मैंने इसको राइट साइड में स्ट्रेच कर दिया एक्स डिस्प्लेसमेंट से, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच करा, तो मान लो ये मेरी पोजीशन 1 थी, यहाँ पर था ये पहले 1 पर, 1 से मैं स्ट्रेच करके इसको 2 पे ले आया। तो मैं अगर मैं निकालू कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द
सॉल्व करके नहीं देखा ना आप में से किसी ने भी? वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। तो 1 से लेके 2 अगर मैं जा रहा हूँ, तो 1 से लेके 2 जब मैं जा रहा हूँ तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ की जगह तो एफ ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स है और कॉस थीटा कितना आएगा इसमें बोलो? सर इसमें थीटा आएगा थीटा कितना आएगा एंजल? 1। अरे भाई थीटा सर तो सर इसमें ऐसे कौन से होता वाले है, में? थीटा कितना आएगा अगर मैं इसको इस तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ, इस तरफ लेके जा रहा हूँ? 0 डिग्री। 180 सर 0 डिग्री 180 डिग्री जीरो आएगा, डिग्री 180 डिग्री, अच्छा 180 डिग्री। कैसे पता सर लगाते 180 हैं? डिग्री। फोर्स किधर लगेगा? अगर मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स सर कैसा तो लगेगा? लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड फोर्स में लगेगा। लगेगा ही लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हो आप? राइट साइड में, तो कितना एंगल आ गया? 180 डिग्री, ठीक है 180 एंजल? डिग्री। ठीक है, ये आ गया 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा? माइनस के एफ एस एक्स, पहली इक्वेशन। आ गई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन? सेकंड करना है आपको, ये तो बात हो गई, ठीक है। सेकंड आपको करना है, ये तो आपने स्ट्रेच करा, ये तो इसकी मीन पोजीशन थी मान लो, मीन पोजीशन में आपसे आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब सेकंड ये करना है कि अगर आप इसको रिलीज करोगे, अगर आप इसको रिलीज करोगे तो रिलीज करोगे, और अगर ये वैसे तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको खींच के रिलीज करोगे तो ये शूट करेगी, शूट मतलब बहुत तेजी से छूटेगी, और शूट करके इससे आगे भी निकल सकती है, और निकलेगी ही सही वो, ठीक है। शूट जैसे आप इसको खींच के रिलीज करोगे तो इसको शूट करेगी ऐसे करके, तो और इससे आगे भी जा सकती है। अभी मैं लेता हूं कि आपने इसको रिलीज करा, और रिलीज करके यहां तक आ गई एक्स तक। आपने इसको क्या करा? रिलीज करा, और रिलीज करके कहाँ आ गई? एक्स तक आ गई। तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा 2 से लेके 1 तक में क्या होगा ये बता दो आप? अभी भी मैं लगाऊंगा एफ एस। हाँ, अब इस केस में एफ एस होगा, एक्स होगा, कॉस कितना होगा? सर 1। एंगल कितना होगा इसके बीच में? एंगल कितना जीरो होगा? जीरो 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 होगा, सर जीरो होगा। 0 वेरी डिग्री। गुड। तो ये क्या आ गया? एफ एस एक्स आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं टोटल वर्क डन करूं 1 से लेके 2 और 2 से लेके 1, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा इसमें? 0। जीरो 0 आएगा नहीं आएगा, फिर आएगा? तो ये कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव सोल्व करके क्यों नहीं देखा आपने? इतनी सी एक्सरसाइज करने की बोली थी मैंने आपको। हाँ, थोड़ा टाइम देना था, बस 10 मिनट। अब हम बात कर आ रहे हैं, गई सर। अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो मैं आपको एक एक लाइन बता देता हूँ, उस पर आप ध्यान रखना उसका, और उससे आप आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो होता क्या है बेटा कि ये इस पोजीशन पर है यहाँ पर। अगर मैं इसको खींच के यहाँ तक लेके आ जाऊं, अगर मैं इसको खींचूं, फोर्स अप्लाई करूं, अप्लाइड फोर्स मेरा होगा इस तरफ, तो एफ तो हो गया अप्लाइड फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स होगा इस तरफ, एफ एस हो गया स्प्रिंग फोर्स। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करूं, इसकी मीन पोजीशन से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कर दूं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए मुझे स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये बताओ। यस सर। करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगेंस्ट में लग रहा है मेरे, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग होती क्या है? इट इज अ एनर्जी stored in a spring when it is extend or compress. So it's नेचुरल या मीन भी कह सकते हो आप, नेचुरल पोजीशन। जब भी आप किसी स्प्रिंग को उसकी नेचुरल पोजीशन से या तो कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो उसको, तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, वो उसकी क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है स्प्रिंग की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूं कि वर्क डन, अपन ये वाले डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं जब उसको एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स एफ, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स एफ अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय, ये क्या लिखा है? वर्क डन बाय फोर्स एफ अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में, और टू एक्सटेंड स्प्रिंग
बाय एक्स। एक्स से उसको अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो एक्स से एक्सटेंड कर दिया तो बेटा क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला कौन बताएगा, W इजिकल टू कितना आएगा यहाँ पर, एक्सटेंड कर दिया मैंने उसको, मान लो यहाँ पर जो थी, यहाँ पर x की वैल्यू थी 0, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है x, यानी इसको मैंने कर दिया x1, इसको कर दिया x2। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा इसमें W इजिकल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2, ठीक है, और ये आ जाएगा fx और dx, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला लगाना आपको इस तरह से वेरिएबल के लिए लगाना है, ठीक है, क्योंकि जनरली अपन एवरेज फोर्स लेते हैं, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, बट आप यही प्रेफर करना। तो W इजिकल टू कितना हो गया, x1 से x2 fx dx। समझ में आई नहीं आई बात, यस बोलो जल्दी से। यस सर, आ ठीक गया है, सर। Yes, अब sir. ये बता मुझको, ये बता मुझे यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, fx की वैल्यू कितनी रखेंगे, x1 की वैल्यू तो 0 हो गई, x1 की वैल्यू 0 हो गई, x2 की वैल्यू x हो गई, fx की वैल्यू कितनी होगी, fx की वैल्यू कितनी लूंगा मैं, fx। AX. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर लगाना पड़ेगा कि नहीं, यस सर। लगाना पड़ेगा Yes. ना। और स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के एक्स होता है कि नहीं होता, यस सर। ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स का Minus क्या फॉर्मूला KX. जाएगा, माइनस नहीं के सर, एक्स KX आएगा ही कि होगा प्लस सर. के एक्स आएगा, Plus प्लस KX. के एक्स आएगा ना, वो प्लस उसके के एक्स। अपोजिट है ना। अप्लाइड फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट है, तो कितना आएगा यहाँ पर, प्लस का के एक्स आएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस। के एक्स डी एक्स। अब के तो क्या है, स्टिफनेस है, स्टिफनेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्टिफनेस को बाहर निकाल लो, के कर दो, और इसको 0 से एक्स कर दो, और इसको एक्स डी एक्स कर दो। कौन करके बताएगा ये इंटीग्रेशन, कर दो, सर मैं बता रहा हूँ. करो। समझ में आ रही नहीं आ रही कहानी पूरी, हाँ, पिक ले लेना, पिक लेना चाहो तो इंटीग्रेट करके बताओ। एंजल क्या हुआ, कनेक्शन नहीं हो रहा क्या, बोलो बेटा, देखो पूछो, कुछ पूछना हो तो पूछो सर कुछ। अब कनेक्ट है सर, KX पहले square by 2. कनेक्ट आ रहा था। अच्छा अच्छा, पूछ लो, दोबारा सर बताऊं क्या, KX square by 2. हाँ के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, यू आर राइट। एंजल दोबारा रिपीट करूं क्या, यस सर। देखो यस सर। आप सबसे पहले क्या होता है, इट इज अ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट इज एक्सटेंड और कंप्रेस फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन से स्प्रिंग को, ये ब्लॉक जोड़ रखा है अपन ने तो यहाँ पर, तो ब्लॉक को खींचूंगा तो स्प्रिंग भी खींचेगी, कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस होगी, सीधी सी बात है। तो स्प्रिंग को उसकी नेचुरल पोजीशन से जब भी आप एक्सटेंड करोगे या कंप्रेस करोगे, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है वो एनर्जी कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। निकालोगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे, ये जो होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो आप फोर्स लगा रहे हो इसको एक्सटेंड करने में या इसको कंप्रेस करने में, जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो स्टोर होता है इसकी एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर देखो यहाँ देखो, मैं अगर इसको यहाँ फर्स्ट से खींच के 2 तक अगर मैं लेके आता हूँ, फर्स्ट से इसको लेके 2 तक आता हूँ, तो फर्स्ट से 2 तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। अब स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा रहे हो आप, तो मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए, मिनिमम के एक्स के बराबर होना चाहिए, और अपोजिट है इसलिए काय का साइन आएगा प्लस का। मिनिमम कितना होना चाहिए, के एक्स होना चाहिए, और साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। तो फॉर्मूला जो लगाना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है वेरिएबल फोर्स का, ठीक है। तो ये W इजिकल टू यस एक्स, सर। W इजिकल टू x1 से x2 fx dx। इस fx की वैल्यू कितनी रखोगे, kx, तो ये kx रख दो। अच्छा x1 कितना है आपका 0, x2 कितना है आपका x, ये रख दिया x, और ये हो गया kx dx। अब k तो कांस्टेंट है, k को बाहर ले लो, और यहाँ पर देखो आप x की पावर कितनी है 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा k x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, और ये 0 से लेके x तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से यस क्या सर। बचेगा, 1/2 बाहर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 0 से x तक हो गया, तो ये 1/2 क्या आ जाएगा, अच्छा के रह गया 1/2 के, हाँ सर। और एक्स स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो तो आपका एक्स आंसर, स्क्वायर, हाँ आपका आंसर क्या आएगा, के एक्स 1/2 स्क्वायर के एक्स बटू के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक सर है। रिजॉइन करना है ना? हाँ रिज्वाइन कर लेना, अभी तो टाइम होगा, देखो फिनिश कर दूंगा मैं।
एक्चुअली क्या है, ये कान में ही लगा रहता है ना, ये बड़ा पेन करता है यार। आज वो 2 सेशन लिए ना तो कान में दुखने लग गया मेरा तो। ये देखो W इजिकल टू कितना आ गया, 1/2 के एक्स स्क्वायर आ गया। और मैंने क्या बोला, yes sir, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा है वो वर्क डन ही इस स्प्रिंग की क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मैं इरेज कर दूं इसको। तो यहाँ से ये जो है अपन का, यही अपनी पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की। तो लिख दूं मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग कितनी आ जाएगी आपकी, ई पी का क्या सिंबल दें इसको, ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 के एक्स स्क्वायर, छोटा के। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ जाएगा? ठीक है, बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. yes sir, देखो, अब अगर मैं, ये तो एक बात खत्म हो गई, एक डेरिवेशन हो गया आपका। आपको फॉर्मूला याद रखना है, चाहे आप कंप्रेस करो चाहे उसको एक्सटेंड करो, जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब इसी में मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाओ, अगर हम ग्राफ बनाए इसका, ये मैंने 0 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, के कांस्टेंट है। ठीक है, के की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप देखो कि अगर इसको मैं कर दूं 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अभी के को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूं तो एफ एस की वैल्यू कितनी होगी, 0. 0 होगी ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर तो मैं ले रहा हूँ फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ले रहा हूँ मैं इधर, और इधर मैं ले रहा हूँ एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 हुई तो स्प्रिंग फोर्स भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखूं तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, Minus -1. एक्स की वैल्यू अगर 1 रखें, एक्स की Minus वैल्यू के अगर होगा 1 सर। रखें, -1. नहीं 2 क्यों होगा, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो स्प्रिंग फोर्स -1. -1 ही Minus तो के। होगा। तो ये -1 इधर आ जाएगा, इसको 1 रखा तो यानी यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा इस तरह से। अब अगर आप x की वैल्यू 2 रखो तो fs की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 2 रख -2. दो, ये रहा अपना x। अच्छा, x की वैल्यू आपने 1 रखी थी, ये वाली 1 रखी थी, तो ये -1 आया, तो ये मिले, यहाँ आएगा ये पॉइंट। अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -2. -2 आएगी। अगर x, ठीक है, बहुत आसान सी चीज सिखा रहा हूँ आपको। अब अगर x की वैल्यू 3 रख दूं तो स्प्रिंग की वैल्यू ये यहाँ पर कितनी आएगी, बोलो। समझ में आ रही है ना बात, कितनी आ जाएगी, -3। आसान है कि नहीं? एक के को अभी छोड़ दो, आप के को मत देखो, आप सिर्फ एफ एस और एक्स को देखो। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो एफ एस की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो एफ एस की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा तो एफ एस की वैल्यू -3। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो। No, sir. ठीक है, अब ऐसा करो, एक्स की वैल्यू -1 रखो, तो -1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा कि 1. नहीं आएगा, बोलो। आएगा ना। अब x की वैल्यू -2 रख दो, तो -2 रखोगे तो ये कितना जाएगा, +2. ये +2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसकी -3 रख दो, तो -3 रख दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर +3. +3 आ जाएगा। आया नहीं आया, बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सर अपन के की वैल्यू इसमें कहाँ रह गया यार। चलो अब मैं इनको मिला दूं, सबको इनको मिला देते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। तो इनको मैंने मिला दिया, ये ऐसा ग्राफ बना, दिख रहा है, दिख रहा, सही है। Yes, sir. ठीक है, चलो, तो ये मैंने ग्राफ बनाया है इसका, एफ एस इजिकल टू -kx। तो अगर मैं f और x के बीच का जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं तो वर्क डन आएगा नहीं आएगा मेरा, आ जाएगा, है sir. ना, यही तो पढ़ा था मैंने कल। तो मैं इसे कह रहा हूँ बाय अ फोर्स f अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये W होगा। ठीक है, और W जो होगा ये क्या होगा, -W ऑफ स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। और माइनस इस तरह से भी कर सकते हो, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स का इसका एरिया निकाल दो, 1/2 बेस कितना करोगे, x -0,
और हाइट जो है इसकी क्या होगा एफ। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर आएगा -1/2। ये आपका एक्स आ गया। एफ की वैल्यू रख दो आप, एफ की वैल्यू माइनस का के, और एक्स कितना माना आपने कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स आ जाएगा। इस तरह से कर लेना, ये ज्यादा इजी रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, माइनस के हाफ, एक मिनट रुक जाओ, ये के और इस एक्स का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा हाफ के और कैपिटल एक्स का स्क्वायर। और ये वर्क डन जो होगा वो स्प्रिंग की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यही अपन ने सीखा है कि अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स जो वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो ये जो वर्क डन होगा ये क्या हो जाएगा आपके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो ये आपका सीधा सीधा डेरिवेशन क्लियरली। तो आप चाहो, यानी आपको दोनों से ही ध्यान रखना है, ये आपका कैलकुलेशन करके इस तरह से है डिराइव करके, और ये आपका जो है ग्राफ से है।